नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों एवं बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के कार्यक्रम में अभिनंदन। और आज इस पैनल पर उपस्थित हमारे तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को नमन करते हुए, हम अपने ग्रेट शिवायस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए, आज इस मंच के क्रिएटर शर्मा ब्रदर रोहित भाई और अजय शर्मा जी को खास करके यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करते हुए, मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का अतुल्य भारत पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज 24 नवंबर के दोपहर के कार्यक्रम में हम सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं और इस खुशी के बेला में हम अपने टेक गुरु टेकमैन अनूप गवांडे सर, टेकमैन अर्चना मैम, हमारे सबके मेंटर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, दीपेंद्र तोरनिया भाई, अनिल मेमन साहब, यूथ आइकॉन वासवी, हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय भाई और हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका अनुराधा जी और मीनाक्षी मंगराल मैम, मधुमिता दास जी और इस पैनल पर उपस्थित हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट हेमंत पटेल भाई अमेरिका से हमारे साथ हैं, आदित्य मित्तल साहब, दिकेश मिश्रा जी, यहाँ पर फरीद मलिक साहब हैं, रंजना चौरसिया मैम हैं और संजय सुमन जी हैं और जितने भी यहाँ पर लिस्नर व्यूअर हैं, हमारे बड़े भाई शंकर भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी जितने लोग भी यहाँ पर लिस्नर व्यूअर सुन रहे हैं, मैं नाम लूंगा तो समय ज्यादा चल जाएगा। मैं सभी का इस अतुलनीय कार्यक्रम में अतुल्य भारत से फिर आपका एक बार अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, मैंने कल के भी वेबिनार में आपको बताया था, आज कोई ऐसा खास तो नहीं है बोल सकते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन जो है कंपनी के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है हम उस पर चर्चा करते हैं कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, आज रात पे क्या हुआ, हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फिर पुनरावृत्ति को थोड़ा सा दे हुए हम आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चलेंगे। जैसा कि अभी सब जानते हैं कि पेमेंट गेटवे कार्ड पेमेंट बंद है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से कार्य आरंभ हो चुका है और विड्रॉल भी आना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कल राजेंद्र भटकर साहब के डायरेक्ट में उनका कोई था, उनका जो है कल उनका पेमेंट आया है और ये बहुत ही एक खुशी की बात है कि जो चीजें हम लोग इंतजार कर रहे थे वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने रेड रैफ्रिन, मार्टी डिगामो यानी अमेरिका के जितने भी लीडर हैं उन लोगों को फेसबुक में देखा होगा, अपने अपडेट सेक्शन में भी देखा होगा, हमारे ofounders.net में, कि बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड का जो है वो बैनर लगाए हुए हैं बैक ऑफिस में भी और एस सर को धन्यवाद दे रहे हैं और हमारी कंपनी को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापन समारोह कार्यक्रम स्टार्ट है। हर जगह से तरह तरह से लोग अपने अपने जो खुशी है उसका इजहार कर रहे हैं और चूंकि खुशी का बेला कब इजहार किया जाता है, जब सब चीज ओके हो जाता है, एवरीथिंग ओके रहता है, तभी हम लोग यहाँ पर खुशी का इजहार करते हैं दोस्तों। यानी बैकएंड पे सारी चीजें इन हाउस हो चुकी है और अंडर कंट्रोल है मेरे कहने से। यानी सर ने मैसेज दिया था रेड रैफ्रिन को कि सब अंडर कंट्रोल है और आप लोगों ने कल देखा होगा कि डॉक्टर बिल विलियम ने फेसबुक पर उन्होंने और ट्विटर पर भी ट्वीट किया था कि हमारा ओ वेरीफाई और कार्ड पेमेंट बहुत जल्दी वो रेडी है बिल्कुल और वो हमको मिलने वाला है। 360 में हमारे ग्रेट सीओ एसपी फारा सर का आना प्रस्तावित था, वो आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। तो ये जो अभी खामोशी है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा तूफान की ओर इशारा कर रहा है। मैं जो समझ पा रहा हूँ गतिविधियों को देखते हुए, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसकी तैयारी बैकएंड पर चल रही है और बहुत जल्द हम एस मुफारा सर आ करके वो सारी अपडेट हम सबको देने वाले हैं। और मुझे जहां तक लगता है, मैंने कल भी बताया था कि आज जुम्मा है, शुक्रवार है, तो आज कभी न कभी रात तक हमारा कार्ड पेमेंट स्टार्ट होने की
पूरी पूरी संभावना है, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आज नहीं भी हुआ तो नवंबर लास्ट, आज 24 तारीख है, यानी 6 दिन बचे हुए हैं। ये 6 दिन के अंदर भी कार्ड पेमेंट स्टार्ट हो सकता है। इसलिए स्टार्ट होना हम आवश्यक समझते हैं और उसको संभावित मानते हैं, इसलिए कि एस बम दिसंबर के फर्स्ट वीक में ए बम आना बाकी है, वो भी प्रस्तावित है। तो वो बम कैसे चलेगा, जब उसके लिए सैटेलाइट, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा चीज अगर रेडी रहेगा तभी तो हम ए बम चला सकते हैं या दुनिया को ए बम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है बैक एंड पे। और ये 6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हम सब के जीवन में। और ये 6 दिन में हम लोगों को कंपनी के प्रति, अपने टेक्नीशियन के प्रति ग्रेटिट्यूड यहाँ पे व्यक्त करना है और उनको धन्यवाद देना है। ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को धन्यवाद देना है, अपने बिलेशर को धन्यवाद देना है, इंटायर पूरे ऑन पैसिवियन कम्युनिटी को धन्यवाद देना है और उन सभी लोगों को धन्यवाद देना है जिन लोगों ने हम सभी को क्रिटिसाइज किया था, जिन लोगों ने हम सबको आगे बढ़ने से रोका था, उन सबको धन्यवाद देना है। अगर वो क्रिटिसाइज ना करते तो आज हम लोग 5 साल के ये सफर यहाँ पर नहीं तय करते। चूंकि रहीमन जी कहते हैं ना, निंदन नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर आपके आसपास में निंदा करने वाले लोग हैं तभी आपका प्रोग्रेस होना तय है, नहीं तो आप एक मुर्दे के समान हो जाते हैं। कहा जाता है कि निंदा जिंदा लोगों के नसीब में होता है। दोस्तों, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ देते हैं, इसलिए कि मुर्दे अकड़ जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, उसके लिए लोग रास्ता छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं यहाँ पर, उनको घर से, खास करके अपने फैमिली से बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ रहा है। अपने अगल बगल, आस पड़ोस, रिश्तेदार, चूंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं लोगों से कि हम चांद पर जाएंगे, हम स्वर्ग की यात्रा करेंगे, हम यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले हैं। तो ये जो शब्द हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जो चाहने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक जहर के समान ये काम कर रहा है, सूल की तरह उनको चुभ रहा है। जो हम लोग अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदार में, फ्रेंडशिप में ये जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि हम चांद के पार जाने वाले हैं, हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम पाने वाले हैं, हम BMW गाड़ी लेने वाले हैं, हम यहाँ पर लैम्बोर्गिनी गाड़ी लेने वाले हैं, हम दुबई में अपना मकान बनाने वाले हैं, स्विट्जरलैंड में हम अपना मकान बनाने वाले हैं। तो ये शब्द जो हम सभी बोलते हैं दोस्तों, यही उनके लिए जहर का काम कर रहा है। और वो आपको इतनी तीखी बाण चलाते हैं, इतने तीखे तीर चलाते हैं कि आप हताहत होते रहते हैं। तो उसे आपको हताहत नहीं होना है। वही तो एक चीज है जो फ्यूल के रूप में काम कर रहा है, जो आप आगे बढ़ रहे हैं। आप जितने भी विजनरी लोग हैं उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं बार बार मैं कहता हूं हर वेबिनार में, आप जेफ बोसेस को देख लीजिए, एलन मस्क को देख लीजिए। कोई नहीं जानता था दुनिया में, लेकिन वो बातें करते थे तो लोग उन पे हंसते थे। अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, उन पर लोग हंसते थे, लेकिन उन लोगों ने कर दिखाया दोस्तों। समय लगा लेकिन कर दिखाया। लोग गालियां देते रहे लेकिन वो अपने पथ पर आगे अग्रसर होते रहे। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो कुत्ते बहुत ज्यादा आपका पीछा कर रहे होते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुत्ते को पलट के काटते नहीं हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम उनसे उलझने के प्रयास नहीं करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यही हम सबके जीवन में है दोस्तों। यहाँ पर हम सबको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्रिटिसाइज क्यों करते हैं लोग? इसलिए कि आपकी सफलता से कहीं ना कहीं उनके अंदर में भय पैदा हो जाता है। वो डर जाते हैं कि कहीं ये सफल ना हो जाए, इसलिए बार बार आपका पैर खींचने का प्रयास करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं। उनको डर है, उनको ये शब्द से नफरत है, फाइनेंशियल फ्रीडम। उनको ये शब्द से नफरत है कि आप BMW गाड़ी से चलेंगे। ये शब्द से नफरत है, चूंकि वो लोगों ने ऐसा शब्द सुना नहीं है और वो वहां पर पहुंच नहीं सकते, इसलिए कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम जो 14 लाख लोगों के पास में जो ये अपॉर्चुनिटी है,
दुनिया में किसी के पास में नहीं है। इसलिए वो हमें और आपको क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हमारे घर वाले भी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए कि सबसे ज्यादा जद्दोजहद और घर से शुरू होती है। आप अगर पति पत्नी अगर घर में है, अगर जैसे आप अगर लेडीज हैं और आपके हस्बैंड अगर ऑनपेसिव के बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, या वो फाउंडर नहीं है या हैं भी और उन्होंने इसको नहीं समझा है, तो सबसे ज्यादा आपको ताना उनको से सुनना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ पे जो हमें भाई सुन रहे हैं, उनकी पत्नियां आपको क्रिटिसाइज करेगी, कब आएगा आपको पैसा, कब हुलुलुलु जाएंगे, देख 1 साल 2 साल 5 साल बीत गया, अब कब हुलुलुलु जाएंगे, कब आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, कब आप BMW गाड़ी खरीदेंगे। और ये जो क्रिटिसाइज होता है ना, ये सूल की तरह, तीर की तरह हम सबको चुभता है और लगता है कि काश कब ये हो जाता है और हम इनको जवाब दे देते। दोस्तों, हम किसी को जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए मैंने एक सेशन भी लिया था, सवाल ही जवाब है। इनक्रेडिबल इंडिया के 847 के सेशन में मैंने एक स्पेशल सेशन लिया था, जिस सेशन का शीर्षक था सवाल ही जवाब है। तो मैं कभी उस पर फिर बात करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि दुनिया में आप किसी को जवाब मत दीजिए दोस्तों, पलट के किसी को जवाब मत दीजिए, इसलिए कि लोग जवाब से चिढ़ते हैं कि कोई उनका जवाब दे रहा है। आप उनसे सवाल कीजिए, अगर कोई सवाल करता है तो उसके जवाब आप सवाल से कीजिए। अगर कोई कहता है कि और बताओ भाई, हुलुलुलु पहुंच गए, BMW गाड़ी खरीद लिए, तो आप उनको पलट के जवाब मत दीजिए। आपको पूछते हैं कि आपको आर्थिक आजादी मिल गई, तो आप उनको जवाब मत दीजिए, चिढ़िए नहीं, उनको कहिए हाँ मुझे तो मिल गई है, क्या आपको मिलने की कोई संभावना है, क्या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जो मुझे सफलता दिला सके। आप उनसे सवाल कीजिए, जवाब मत दीजिए किसी का। ठीक है, मैं दुबई नहीं पहुंच पाया हूं, BMW गाड़ी अभी नहीं खरीद पाया हूं, क्या आपके पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे हम आर्थिक आजादी पा सके, हम BMW गाड़ी खरीद सके, हम हुलुलुलु की यात्रा कर सके। क्या आपके पास कोई जुगाड़ है तो बताइए, सवाल कीजिए उनसे, जवाब मत मांगिए। दोस्त, ये जो पूरी दुनिया है, आपकी सफलता लोग घबराते हैं, इसलिए कि वो आपके जैसा सफल, आपको सफलता होते हुए वो नहीं देख पाते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि ये जो हमारे बगल का आदमी है हमेशा गिड़गिड़ाते रहे, हमेशा परेशानी में रहे, और उसको देख करके उनको मजा आता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में घी रोटी खा रहे हैं या नमक रोटी खा रहे हैं, लेकिन हमेशा खिलखिलाते रहिए। आस पड़ोस को आप भूखे पानी पी के सो रहे हैं, लेकिन आप हमेशा खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए। लोगों से जब बाहर मिलिए तो हंसते हुए मिलिए, और भाई क्या खबर है, तो सामने वाला बोलता ही है हाँ भाई मेरा तो बढ़िया, आपका कैसा है, तो आप सीधा बोलिए जबरदस्त जबरदस्त। बोले बहुत अच्छा, यस, हम लोग यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। यानी अपने जो आपका ग्रेटिट्यूड है वो हमेशा आपको व्यक्त होना चाहिए। सामने वाले आपके खुशी देख करके हमेशा परेशान होते हैं दोस्तों, और जब आप दुख में होते हैं तो वो आनंदमय अपने आप को मानते हैं, यानी वो आनंदित होते हैं। आपके दुख को देखकर कोई दूसरे भी व्यक्ति आनंदित होते हैं, ये संसार का नियम है। इसलिए किसी को भी अपना दुख तकलीफ मत बताइए, किसी को भी मत बताइए दोस्तों। सबसे बड़ा अगर कैजुअलिटी है दुनिया में, मैं आपको बता दूं, वो सीक्रेट आपको, तो एक ही कैजुअलिटी है, सबसे बड़ा कैजुअलिटी, कि आप अपने तकलीफ और दुख किसी को शेयर कर दीजिए, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। कितना भी कोई अपना आदमी हो, कितना भी कोई जिगरी दोस्त हो, पति पत्नी क्यों ना हो, आपके बच्चे क्यों ना हो, अपने लाइफ का सीक्रेट कभी किसी को मत बताइए, कभी मत बताइए। वो सीक्रेट बता के वो क्या करेंगे। कहा जाता है कि रही मन मन की ही व्यथा मन में राखो गोए, सुनी इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई। यहाँ पर आपके दुख दर्द को कोई दुनिया में नहीं बांट सकता है, एक ईश्वर के अलावा। तब हम लोग खामोखा क्यों किसी को ये शेयर करते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हम तो बिना खाए आज सोए थे, हमारे बच्चे आज ऐसे हैं।
तो वो लोग आनंदित होते हैं। आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, और जो मदद करने वाला है उसको ईश्वर खुद आपके पास सामने भेजता है, आपके पास भेजता है। वो आपके बिना बताए आपको मदद करके चला जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। और जो आपके अपने लोग हैं उनसे कभी भी आप अपने आप को शेयर मत कीजिए। जैसे देखिए, मैं दो चार चीज आज आपको बताऊंगा जिससे मैं आपको एक परिपक्व ऑन पेसिवियंस के रूप में मैं देखना चाहता हूं कि जितने भी 14 लाख लोग हैं, एक परिपक्व के दिमाग से, यानी कि मुफारसर सोचते हैं, उस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े, तभी हम सबके यहाँ पे विकास हो सकता है। नहीं तो जैसे आपको पानी में तैरना नहीं आता है तभी आप डूब जाते हैं, लेकिन जो तैरने वाले लोग होते हैं वो उफनती नदी को भी पार कर जाते हैं। तो हमारे आपके जीवन में ये मुसीबतें आती हैं, सबके जीवन में आती है। जो भी जन्म लेता है सबको मुसीबत आती है, लेकिन डूब जाते हैं वही लोग जिनको तैरना नहीं आता है। तो आपने देखा भी होगा, कई बार मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। कल भी मैंने 847 पे कहा था कि आखिर उन्होंने कौन सा पाप किया था या क्या गलती थी श्री रामचंद्र जी का, जो उनको सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, पूरे नगर में खुशियां मनाई जा रही थी, दीपोत्सव का त्योहार मनाया जा रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पुए पकवान बन रहे थे, आनंद था पूरा नगर कि सुबह राम राज आने वाला है, रामचंद्र जी गद्दी पर बैठने वाले हैं। लेकिन किसको क्या पता था कि सुबह उनको 14 साल का वनवास हो जाएगा, ये किसी को नहीं मालूम था। तो यानी ईश्वर भी आए हैं, उन्होंने मनुष्य के रोल को निभाया है, उससे उन्होंने प्रूव किया है कि आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप उसको कैसे ग्रैब करते हैं वो आपके ऊपर में है। यानी चुनौती को आप एक एडवेंचर मान करके, एक अपॉर्चुनिटी मान करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वही चीज आपको सफलता के ऊंचाई पर पहुंचा देगा। जैसे श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया, लेकिन उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी माना कि बहुत सारे लोग उनके राह देख रहे हैं उद्धार के लिए, वो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो राह में चलते चले गए और उन्होंने अहिल्या को उद्धार किया। आप सबको पता है, केवट उनका इंतजार कर रहा था, माता सेवरी उनकी इंतजार कर रही थी। बाली का और सुग्रीव का युद्ध हमेशा होते रहता था, उसको उन्होंने समाप्त किया। और रावण जैसे क्रूर राक्षस की जो सल्तनत कायम थी, यानी उस समय के जो ऋषि मुनि थे, यज्ञ करते थे, तो इस यज्ञ को भंग कर देते थे वो लोग, राक्षस लोग, उसके जीवन लीला को उन्होंने समाप्त किया। यानी बुराई पर अच्छाई की जीत ये 14 साल का वनवास में उन्होंने किया। 14 साल ही उनको वनवास क्यों दिया गया, 13 साल 12 साल क्यों नहीं दिया गया? उसके पीछे भी नियति थी, हम लोग उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक पॉइंट मैं आप सबको बताऊंगा, मेघनाथ जो था रावण का लड़का, उसको ये वरदान मिला हुआ था कि जो व्यक्ति, उनको वही व्यक्ति मार सकता है जो व्यक्ति 14 साल तक स्त्री का मुख न देखा हो, बिस्तर पे सोया हो, कभी सोया ही नहीं हो 14 साल तक, वही व्यक्ति मेघनाथ का वध कर सकता है 14 साल तक। देखिए, वरदान पहले मिला हुआ था, यानी उसकी लीला पहले रची जा चुकी थी, वरदान के समय ही उनका वनवास निश्चित था। तो जो लक्ष्मण जी थे वो 14 साल तक अपने स्त्री का मुख नहीं देखे थे, माँ सीता का भी वो मुख नहीं देखे थे, वो सिर्फ पैरों को ही निहारते थे, वो जमीन पे लेटते थे, सोए नहीं थे, इसलिए उन्होंने मेघनाथ का वध कर दिया। तो ये सारी गतिविधियां, अब उसमें कई लोग हाय तौबा मचाएंगे कि वो तो श्री रामचंद्र जी थे, उनको 14 साल क्यों वनवास दिया गया? इसलिए दिया गया कि 14 साल किसी को एक ऐसा वरदान दिया हुआ था जिस वरदान को काटने के लिए उनको अभिशाप भी लगा। तो ये दोनों चीज, माइनस और प्लस, निगेटिव पॉजिटिव, दोनों निहित होती है जी। हम उसको कैसे लेते हैं ये हमारे और आपके ऊपर में है दोस्तों।
अभी जो हम लोग जो ये टाइम और पीरियड को बिता रहे हैं बहुत कष्ट में है, और वही लोग कष्ट में हैं जो ऑन पैसिव से अपेक्षा रखते हैं, एक्सेप्टेशन रखते हैं कि यहाँ से जब आएगा तो हम बिटिया की शादी करेंगे, यहाँ से पैसा आएगा तो हम कर्ज भर देंगे, यहाँ से जब पैसा आएगा तो हम दुबई की यात्रा करेंगे, यहाँ से पैसा आएगा तो BMW गाड़ी खरीदेंगे। कई लोगों को हमने बता दिया है, कई लोग यहाँ पर जो फाउंडर हमारे भाई बहन हैं वो अभी आने से पहले 10-20 लाख रुपया कर्ज ले चुके हैं। अच्छा, ये डेट में आएगा, चलो नवंबर में आ जाएगा दे देंगे, दिसंबर में आ जाएगा, चलो पहले हम उठा लिए 10 लाख 20 लाख। वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हैं, वो लोग बहुत ज्यादा दुखित हैं यहाँ पर, जबकि बार बार ऐसा कई बार कहे हैं कि जब तक ऑन पैसिव से आपको इनकम नहीं आता है, आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। अभी वर्तमान में आपको दाल रोटी चलाने का जो जुगाड़ आपके पास में है, आप उसको करते रहिए, उसको मत छोड़िए दोस्तों। लेकिन जिस दिन ऑन पैसिव से आना पैसा चालू हो जाएगा, आप खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। फिर आपको या आपके आने वाली कई पीढ़ी को न नौकरी करने की जरूरत होगी, न कोई बिजनेस करने की जरूरत होगी। वो बार बार बताए हैं, हम लोगों ने भी मन से कई बार बोला है। लेकिन कहा जाता है ना कि आदमी जो एक्सेप्टेशन जो कर लेता है, यानी एक होप, एक आशा और विश्वास जाता है, उसके कारण ये कैजुअलिटी हो रही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था। आप एग्जाम्पल के रूप में हम कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। अली बाबा का आप देख सकते हैं, अली बाबा कंपनी 15 साल में स्टार्ट हुई थी, 14 साल में, और वो एक रिसेप्शनिस्ट को 1% का शेयर मिला था, और बार बार वो हर साल पूछती थी कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, तो बोलते थे बस बहुत जल्द बहुत जल्द। लेकिन जिस दिन वो स्टार्ट हुआ, आप सबको पता है कि वही रिसेप्शनिस्ट जो 1% की उसमें शेयर होल्डर थी अली बाबा में, आज वो कितने मिलियंस बिलियंस डॉलर माइन है। यहाँ पर हमको 14 साल वनवास नहीं झेलना है, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, ये जो समय हम सबको दिया जाता है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। मैं जो आज बोल रहा हूं इस क्लिप को संभाल कर रख लीजिएगा, और ये YouTube वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो अंतर्द्वंद लोगों के अंदर चल रही है ऑन पैसिव में आने के पहले या आने के बाद, वो आज के बाद समाप्त हो जाए। इसलिए इस वीडियो क्लिप को संभाल कर रखिएगा और अपने ग्रुप में अपने लोगों को, अपने फैमिली मेंबर को जरूर सुनाइएगा, ताकि कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। दोस्तों, यहां पर कई लोग बोलते हैं कि यहां पर डेट क्यों दिया जाता है, झूठ क्यों बोला जाता है। आज उस पर हम आपको आज कुछ प्रकाश डालेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिल्कुल आप सही सोचते हैं कि जब स्टार्ट होगा तब होगा, लेकिन डेट क्यों बताया जाता है? कभी आपने सोचा है इसको? हेमंत भाई, आदित्य भाई, यहाँ पर सादीलाल साहब हैं जम्मू कश्मीर से, आपका स्वागत है। हमारी आवाज आ रही है? कोई बताइए। या लाउड एंड क्लियर सर। ओके ओके। तो यहाँ क्यों दिया जाता है, ऐसा इस परेशान है? यहाँ डेट क्यों दिया जाता है, इससे लोग परेशान हैं कि नहीं है? आदित्य भाई, क्या आप बता सकते हैं? सादीलाल साहब। यस सर। सोचते तो होंगे या तो यस, लोगों का कहना है, और हमसे भी कहते हैं कि आखिर जब ये 4 साल 5 साल के बाद ही शुरू होने वाला है, तो आखिर डेट क्यों दिया जाता है? बता दिया जाता है 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में कि भैया ठंड पड़ जाओ, 4 साल 5 साल इसके बाद ये कंपनी स्टार्ट होगा, ऐसा बोल देते। फिर क्यों ये डेट दिया जाता है, मार्च में शुरू हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा तो मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा तो दिसंबर में हो जाएगा, ये बम आने वाला है, वो बम आने वाला है।
आखिर ये क्यों बोला जाता है? दोस्तों आज मैं आप सबको आपका राज खोलने वाला, आप समझ लीजिएगा। दोस्तों, ये डेट जो दिया जाता है ये मार्केटिंग कैंपेनिंग का हिस्सा है। आज मैं आपको ये पर्दाफाश कर रहा हूं, ये मार्केटिंग कैंपेनिंग का हिस्सा है। मार्केटिंग यानी मार्केट में क्यूरियोसिटी पैदा करना। कैसे क्यूरियोसिटी होगा? अब आने वाला है, अब होने वाला है, तभी तो लोग, देखिए क्या होता है, कई लोग यहाँ पर झारखंड से, देखिए अभी है बिहार झारखंड से कई लोग यहाँ पर एक बाबा धाम एक यात्रा है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है, और वहां पर हर साल लोग श्रावण में जल चढ़ाने जाते हैं। बाबा भोलेनाथ यहाँ पर हैं, जैसे बनारस में बाबा विश्वनाथ हैं, उसी तरह से बाबा बैद्यनाथ झारखंड में है। वहां पर हर साल लोग जल चढ़ाने जाते हैं और 115 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं और जल चढ़ाने जाते हैं श्रावण में। अभी क्यों नहीं जाते हैं? क्या कोई जा पाएगा अकेले पैदल? कोई व्यक्ति, अगर आपको कह दिया जाए कि आप 115 किलोमीटर 120 किलोमीटर आप यहां से जल लेके जाइए और चढ़ा के आइए और आपको बस कल ही जो है आप अरबपति हो जाइएगा, क्या जाइएगा आप में हिम्मत है? कोई नहीं जाएगा दोस्तों, कोई नहीं जाएगा। इसलिए वहां पर लोग भीड़ में जाते हैं ताकि लोगों को विश्वास हो सके, बिलीव हो सके, क्यूरियोसिटी बढ़ सके, और लोग नारा लगाते जाते हैं, बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है, हम अब पहुंच गए, अब पहुंच गए, अब इतना किलोमीटर बचा है, अब 10 किलोमीटर बचा है, अब 5 किलोमीटर, हम लोग पूछते जाते हैं। और एक रंग में जहां तक जाएंगे 115-20 किलोमीटर तक सिर्फ लाल ही लाल नजर आएगा आपको, सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे, और आपको पता भी नहीं चलता है कि हमने 115-20 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय किया है। कई लोग दौड़ते हुए जाते हैं, उनको हिम्मत कहां से आता है? जो डाक बम यानी दौड़ के जो जाते हैं उनको डाक बम कहा जाता है, तो उनको ये हिम्मत कहां से आता है? क्या अकेले डाक बम कोई चला जाएगा 120 किलोमीटर दौड़ के? नहीं जा पाएगा दोस्तों। तो ये क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ाई जाती है और लोगों को देख करके इंस्पायर होते हैं। आज 14 लाख लोग हैं, हम लोग एक दूसरे को देख करके इंस्पायर होते हैं। हम कहां से इंस्पायर होते हैं? हम आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। अगर हम भी अकेले घर में बैठे रहें तो हम भी निगेटिव हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया, विश्व समुदाय हमको क्यों देख रही है? इसलिए कि हम 14 लाख लोग यहाँ पर हैं, ऑर्गेनिक रूप से, रियल में लोग हैं, रियल पीपुल, रियल कंपनी, रियल ट्रैफिक, रियल कस्टमर, पेड कस्टमर हम लोग हैं, जो कंपनी शुरू होने से पहले हम लोगों ने $97 दे करके पे किया है। यही चीज आज ऑन पैसिव को खास बनाती है दोस्तों। यही चीज है, पहला ये चीज है, पहला ये पॉइंट है जो विश्व समुदाय को ऑन पैसिव की ओर आकर्षित करता है दोस्तों। यही चीज है। और हमेशा हम लोगों को बोला जाता है बस मई में आ जाएगा, जून में आ जाएगा। हम लोग देखिए, जो लोग यहाँ पर अपना टीम बनाए हैं, यानी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लेसिंग किया है यहाँ पर, तो आप देखिए, आप लोग और या हम लोग कैसे करते थे, बस भाई आ जाओ, आर्थिक आजादी मिलने वाला है और ये मौका बस 2 महीना बचा हुआ है, मार्च में बंद हो जाएगा तो अप्रैल में बंद हो जाएगा, बस अब जून लास्ट है, अब ये जुलाई लास्ट है, बस अब नहीं चलेगा, फिर पेंडिंग अभी आ गया। तो ऐसे करके लोग यहाँ पर जुड़ते चले गए। नहीं तो अगर स्टार्टिंग में ही कहा जाता ना कि आप $97 लगा के सो जाओ और 5 साल बाद आपको आर्थिक आजादी मिल जाएगी, कितने लोग यहाँ पर आते, कितने लोग ज्वाइन करते? मेरे समझ से 100 लोग भी आना मुश्किल था ऑन पैसिव में, 100 लोग भी। लेकिन ये जो क्यूरियोसिटी है, ये हम सबको दीवानापन बना करके आज यहाँ तक ले आया है।
हम लोगों ने 5 साल का सफर तय किया है दोस्तों। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं आज ग्रेटिट्यूड पूरे दुनिया भर से एस मुफारा को और हमारे कंपनी को दिया जा रहा है। आज हम भी इस मंच से, इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से, हम अपने कंपनी ऑनपेसिव और हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा और सारे टेक्नीशियन को और आप सभी भाइयों बहनों का हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। हमारा 1 साल ओईएस आए हो गया, उसका भी एनिवर्सरी हम लोग मनवा रहे हैं और उसका भी हम ग्रेटिट्यूड यहाँ से व्यक्त करते हैं। हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं उन ब्लेसर का जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लेसिंग किया है। हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने हम सबको क्रिटिसाइज किया। और बताओ कब जा रहे हो चांद के पार, और बताओ कब आपका BMW गाड़ी आ रहा है। ये जो क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं, यही आपको तेज दौड़ने के लिए आपको विवश करता है दोस्तों। डू एंड डाई करने के लिए विवश करता है। अगर लोग निंदा न करें तो सोचिए कि आप एक बहुत बड़े रावण से भी बहुत बड़ा आतताई यहां पर बन सकते हैं। यानी अगर हमको कोई ना मारे तो पूरी दुनिया को अकेले हम मार सकते हैं। तो अगर कोई निंदा अगर आपका कर रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर आगे बढ़ा रहा है, आपको सुधरने के लिए मौका दिया जा रहा है। हम लोग दूसरे के प्रति तो ये सोचते हैं कि यहाँ पर दिकेश मिश्रा जी हैं या शरद भाई हैं, वो काश ऐसे बढ़िया रहते, रंजना मैम एक माता सीता की तरह यहाँ पे रहती। लेकिन क्या वही चीज हम अपने अंदर झांक के देखते हैं? क्या वो सारी खूबियां हमारे अंदर है? नहीं है। हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरे को अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन वही अच्छाइयां अपने अंदर नहीं ढूंढ पाते हैं। ना हम अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, हम दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है। जिस दिन आपने ठान लिया, हम लोगों ने ठान लिया कि हम अपने आप को बदल देंगे, उसी दिन से पूरी दुनिया का बदलाव शुरू हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ने स्वयं निर्णय लिया था, पूरे देशवासियों को बुला करके कमेटी का गठन करके निर्णय नहीं लिया था कि हम अंग्रेजों को देश से निकाल फेंकेंगे। उन्होंने 12 बजे रात को अकेले निर्णय लिया था, जब उनको ट्रेन के बोगी से नीचे फेंक दिया गया था, वो भी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। तब उन्होंने निर्णय लिया था, अच्छा हमको तुम फेंके हो, ठहरो, आने वाले टाइम में हम पूरे हिंदुस्तान से तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। अकेले उन्होंने फैसला लिया था। यानी आपको अपने आप को बदलने के लिए सोचना पड़ेगा। और हम लोग को देरी क्यों हो रहा है, उस पर भी मैं आप सबको बता दूं। ये क्यूरियोसिटी है जो आज इतना वायरल किया है ऑनपेसिव को। अगर ये क्यूरियोसिटी नहीं रहती, अब आ रहा है, तब आ रहा है, और इतना हो रहा है, ये हो रहा है, इतना वेबिनार, इतना सेमिनार, इतना मीटिंग अगर नहीं होता तो क्या हम वायरल होते? नहीं होते। आज इतने लोगों की दुआ ऑनपेसिव के साथ में है, इसको आप खेल मजाक समझते हैं क्या? 14 लाख से कहीं ज्यादा लोगों की दुआ प्रतिदिन इस कंपनी पर, और अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड जिस माध्यम से हम लोग प्रे कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, जल्दी से जल्दी ऑनपेसिव को चालू करिए, जल्दी लोगों को पैसा दिलवाइए। क्या ऊपर वाला बैठ के नहीं सुन रहा है? क्या उसके पास ये आवाज नहीं जा रही है? अगर हम लोग 14 लाख नहीं होते तो कितने लोगों का आवाज जाता? मेजोरिटी पे पूरी कम्युनिटी बनती है, दुनिया का निर्माण होता है दोस्तों। मेजोरिटी से सरकार गिरता है और सरकार बनता है। तो हम 14 लाख लोगों की मेजोरिटी है जो रात दिन प्रेयर कर रहे हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, कि हे ईश्वर इसको जल्दी से चालू करा दे, ताकि मैं उन सभी लोगों का मदद कर सकूं जिनके घर में बरसों से अंधेरा छाया हुआ है। मैं उस घर में अंधेरा उजाला ला सकूं। मैं प्रतिदिन ईश्वर से कामना करता हूं यही। हम ये नहीं प्रे करते हैं कि हमको जल्दी से पैसा दिलवा दीजिए। हम ईश्वर से प्रे करते हैं, हे ईश्वर ऑनपेसिव को जल्दी स्टार्ट करवाइए, ताकि मैं उस घर में उजाला कर सकूं जहां बरसों से अंधेरा है। ये प्रे जा रहा है अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड के पास। ये एक बहुत बड़ा चीज है दोस्तों। हम लोग अगर खास करके यहाँ पर जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, अगर बारीकी से समझिए तो एक पीछे से इसका बहुत बड़ा फोर्स काम कर रहा है। एस मुफारा ने भी कहा है कि मुझ में कहाँ इतना दम था ऑनपेसिव को यहाँ लाने के लिए।
या जिस रूप में ऑन पैसिव अभी खड़ा है, मुझे पता भी नहीं था कि ये रूप लेगा। वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग की तरह उन्होंने स्टार्ट किया था कि हम दूसरे किसी से प्रोडक्ट बनवाएंगे, हम लोग मार्केटिंग करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लेकर के उन्होंने काम शुरू किया था। लेकिन बनते 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 लोगों का आइडिया, लोगों का मिशन विजन ऐसर के साथ जुड़ते चलते चला गया, जुड़ते जुड़ते आज इतना बड़ा जायंट कंपनी के रूप में, डिसरप्टिव कंपनी के रूप में, मदर ऑफ ऑल बिजनेस के रूप में हम पूरी दुनिया को सामने आज चट्टान के समान खड़े हैं दोस्तों, जो मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये संभव हो सका है इसी के चलते, क्यूरियोसिटी के चलते। बहुत सारे लोग बोलते हैं अब क्या होगा, अब तो फिर डिले हो गया, 1 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, अब क्या होगा। उसके लिए मैं आप सबको बता दूं, आप यहां से BMW गाड़ी से यात्रा आपने प्रारंभ किया, जैसे रंजना मैम है वो जमशेदपुर टाटा से वो यात्रा शुरू करते हैं और पंजाब तक वो जाने के लिए उन्होंने डेस्टिनेशन तय किया है। इसलिए कि कहीं जाना है तो पहले आपको डेस्टिनेशन तय करना पड़ेगा और वो डेट तय करना पड़ेगा, किस दिन आपको निकलना है। बराबर है हेमंत भाई, समझ पा रहे होंगे। आपको डेट तय करना पड़ेगा और डेस्टिनेशन, ये दो चीज तय करना। और आपको एक व्हीकल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप एयरक्राफ्ट से जाएंगे, BMW से जाएंगे, पैदल जाएंगे, घसीटते हुए जाएंगे, आपको तय करना पड़ेगा। तो उसी तरह से ऑन पैसिव को भी ये डेट तय करना पड़ता है, कोई ना कोई डेट रखना पड़ता है। हालांकि वो डेट में काम नहीं हो पाता है, लेकिन अगर डेट ना हो तो क्या होगा? जो हमारे टेक्नीशियन है उनके ऊपर हम प्रेशर डाल पाएंगे क्या? उनको हम उसी डेट पर प्रेशर डालते हैं, देखो भाई एस मुफारा ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि 20 तारीख को यहाँ पर सब लोगों को ये बोनस मिलने वाला है और सब कुछ मिलने वाला है। तो वो लोग भी उसके अनुसार तैयारी करते हैं कि हमारे CEO ने अनाउंसमेंट कर दिया है, उसके लिए रात दिन वो काम करते रहते हैं, तय सीमा पर उसको करना है। अगर वो डेट नहीं रहता तो क्या होता? निश्चित दिन तौर पर काम नहीं हो सकता था। जैसे हम किसान भी हैं, फसल लगाते हैं तो हम एक डेट तय करते हैं कि 10 दिन में, 20 दिन में, 21 दिन में हम धान की रुपाई कर लेंगे, हम खरीफ फसल की रुपाई कर लेंगे, गुड़ाई कर लेंगे, हम इतने दिनों में फसल काट लेंगे। हम दुकानदार हैं, शॉपकीपर हैं, तो हम होली का सामान लाते हैं, यानी कि त्योहारों का अगर पूरा देश अगर कहा जाए पूरे विश्व में तो हमारा इंडिया ही है। इसलिए इंडिया में इतना बड़ा बाजार है। आज पूरी दुनिया इंडिया की ओर आकर्षित क्यों होती है? इसलिए कि यहाँ हर दिन एक नया त्योहार होता है, और जब तक त्योहार नहीं होगा तो मूवमेंट कहां से होगा? क्यों जाएंगे लोग मार्केट में? क्या खरीदेंगे? किस लिए खरीदेंगे? आप जाइए ना अमेरिका में, एक ही त्योहार होता है बड़ा दिन का, क्रिसमस का। उसके बाद पूरे साल भर कोई त्योहार नहीं होता है। वहां पर कोई लाइट नहीं लगाई जाती है, कोई ढोल नगाड़ा नहीं बजता है, कोई बाजार में रौनक नहीं होता है। लेकिन हिंदुस्तान में हर दिन बाजार में रौनक होता है, इसलिए कि कभी हमारे मुस्लिम भाई का त्योहार है, कभी हिंदू का त्योहार है, कभी जैन लोगों का त्योहार है, कभी होली है, दशहरा है, तो कभी ईद है, तो कभी बकरीद है। तो ये जो नाना प्रकार के जो यहाँ पर त्योहार होते हैं, यही खासियत इंडिया को महान बनने में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होता है दोस्तों। अगर एक ही समुदाय रहे तो इतना बड़ा विश्व मार्केट नहीं होता इंडिया। तो डेट तय होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले वो डेट फेल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन वो डेट नहीं रहेगा तो वो तैयारी कैसे करेंगे? जैसे मैंने बताया कि रंजना मैम, उन्होंने जाने का निश्चित किया है कि 20 तारीख को मुझे BMW गाड़ी से पंजाब जाना है आदित्य भाई के यहाँ। वो वहां से यात्रा शुरू कर देते हैं और BMW गाड़ी है उनके पास, तो बहुत पावरफुल गाड़ी है, उससे भी हाई क्वालिटी का वो गाड़ी ले सकती है और वहां से चलना शुरू करेंगे। तो क्या होगा? रास्ते में कहीं जाम भी मिल सकता है। आपके पास BMW गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, 100 करोड़ की गाड़ी है, चलेगी तो रोड पर ही ना। तो जो समस्याएं आएंगी रोड पर, कहीं ट्रैफिक जाम है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं
भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, वो झेलते हुए आदित्य भाई के यहाँ पहुंचना है आपको। तो रास्ते में हमने तो तय कर दिया है कि हम 3 दिन में आदित्य भाई के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या आपको सब लोग पहुंच पाते हैं? नहीं पहुंच पाते हैं। घर से तो निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग? वापस लौट जाते हैं घर पर कि आगे बढ़ते हैं? खुद सोचिए आप लोग। रास्ते में जो अगर हमको प्रॉब्लम मिलता है, ट्रैफिक मिलता है, परेशानियां होती है, तो हम लोग वहां रुक के इंतजार करते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं? हम लोग इंतजार करते हैं। आज वही पोजीशन में हम सभी फाउंडर हैं। हम लोगों ने 2018 से यात्रा शुरू कर दिया है, स्वर्ग की यात्रा, और हम अब वो पहुंचने वाले हैं। डेट फिक्स हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई कैजुअलिटी हो रही है, जिसके कारण हम डिले 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 होते जा रहे हैं दोस्तों। तो आई होप कि आज आप मेरी बात को अप्रिशिएट कर पाए होंगे। मैं थोड़ा सा आपको समझा पाने में आज सफल हो पाया हूं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो जब यूट्यूब पर जाएगा तो वहां भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यहाँ चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। चूंकि आप सबको पता है कि हमारा जो चैट बॉक्स है, वहाँ स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है। आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, चैट बॉक्स में जाइए, वहां माइक्रोफोन ऑन कीजिए, आप बोलिएगा, वहां टाइप हो जाएगा। आपको कोई स्पेलिंग और उसका ग्रामर का ध्यान नहीं देना है, वो ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा और आप आराम से भेज सकते हैं। आप ये कर सकते हैं। आपका जो हेजिटेशन है वो दूर हो सकता है, यानी हमसे गलती लिखा जाएगा, साई नेचर के हम क्या बोले, क्या हो जाएगा, आप इसको यहाँ पर दूर कर सकते हैं हमारे साथ, इनक्रेडिबल इंडिया के साथ। और आप अपने लोगों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं। तो आज से मैं जो बातें बोला हूं, उस चीज को आप दिमाग में नोट कर लीजिए। हम लोग ऑन द वे हैं। लोग हमको बोलेंगे, रास्ते में कुत्ते लोग भौंकेंगे, हम कुत्ता को पलट के नहीं काटेंगे, हम आगे यात्रा तय करेंगे दोस्तों। हमको आगे बढ़ना है, आगे निकल चुके, चूंकि हम लोगों ने घर छोड़ दिया है। अब ऐसे हम विल विन पोजीशन में है कि वापस नहीं जा सकते हैं। हमको आदित्य भाई के घर पहुंचना ही पहुंचना है, आर्थिक आजादी तक पहुंचना ही पहुंचना है। और ये निश्चित है, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे जाम लग गया, एक्सीडेंट हो गया है तो अब आगे ट्रैफिक खुलेगा ही नहीं। निश्चित रूप से खुलेगा, बस हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ये जिस दिन ट्रैफिक क्लियर हुआ, हो सकता है ट्रैफिक क्लियर होने में कोई जान सकता है क्या कब ट्रैफिक क्लियर होगा? अनुमान लोग लगाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, मे बी ये 6 दिन में, नवंबर के जो दिन बचे हुए हैं, ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर होगा और हम लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबको मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि अपने अपने प्रोफाइल को चेक कर लीजिए, अपने नाम स्पेलिंग को चेक कर लीजिए, आपके आधार कार्ड से मिलता है कि नहीं, प्रोफाइल में आपका फोटो लगा हुआ है कि नहीं, आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी वो चालू है कि नहीं, उसमें कोई एक्टिविटी है कि नहीं। जिनका अगर कार्ड पेमेंट से पैसा कट गया है, उनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई है, तो आप ofounders.net के अपडेट सेक्शन में जाइए, वहां गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म में आप पूरा फॉर्म भर के अपना ईमेल आईडी, अपना नाम और पेमेंट रिसिप्ट, जो पेमेंट कटे हैं आपके ट्रांजेक्शन आईडी, वो रिसिप्ट को आपको मेल करना है activate.oconnect@gmail.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और हम आगे की कार्रवाई के लिए यहाँ पर रंजना मैम को बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम रंजना मैम। चलिए, रंजना मैम का माइक नहीं खुल पा रहा है, तो आज मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, आदित्य भाई अगर आप फ्री हैं तो प्लीज टेक ओवर द सेशन। ऑन पैसिव नमस्कार सभी भाई और बंधुओं को, और सभी बहनों को, और सभी व्यूअर्स और लिसनर्स को जो यहाँ पे आए हैं अपना कीमती समय निकाल के। आप लोगों का